क्या पुलिस के ऊपर भी हम लोग मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं? नमस्कार, भारत में हूं एडवोकेट अनीता वर्मा। पुलिस हमारे केस को इन्वेस्टिगेट करती है, एफआईआर काटती है, उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाती है, चार्जशीट फाइल करती है और हमें कोर्ट के सामने खड़ा कर देती है। लेकिन क्या सारे केसेस जेन्युइन होते हैं? इस बात पे गौर करने की जरूरत है, इस बात को कंसिडर करने की जरूरत है। कितने लोग ऐसे हैं जो इनोसेंट होते हैं और अपनी बात पुलिस को बताते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि सर मैं तो नहीं था, मैम मैं तो नहीं थी, मेरा ये कोई रोल नहीं था, मेरे ऊपर फॉल्स केस है, हमारा तो कुछ और इशू था, हमारी झगड़ा कुछ और था, लड़ाई कुछ और थी। लेकिन पुलिस को सिर्फ एफआईआर काटनी है और उसके बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करनी है। यस, ये पुलिस की ड्यूटी है। ये कोर्ट ने कहा हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी कंप्लेंट आती है तो आप एफआईआर काट दीजिए उसमें। अगर आपको लगता है कि ये ऑफेंस बनता है, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। लेकिन आपके ऊपर अगर ऐसा हुआ है कि एफआईआर कट गई है और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस आ गई है, पहले तो मैं आपको इस वीडियो के जरिए ये बताना चाहती हूं, अगर एफआईआर भी कट गई है, आपको ये लगता है कि भाई हमें गलत फंसाया जा रहा है, आप एफआईआर से पहले आप अपनी कंप्लेंट दे दीजिए जिसपे भी आपको शक है। लेकिन चलिए आप किसी कारण से नहीं दे पाए और एफआईआर भी कट गई है, तो आप तब अपनी कंप्लेंट दे दीजिए, पुलिस को बताइए कि ये गलत है, ये क्लेम गलत है, ये एफआईआर गलत है, ये मेरे पास ये कुछ एविडेंस है, आप प्लीज इनको ले लीजिए। पुलिस अगर आपकी बात नहीं मान रही है तो वो एविडेंस, वो कंप्लेंट आप हायर अथॉरिटीज को दीजिए, उनके ऊपर जो ऑफिसर्स हैं उनको दे दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी आपकी बात नहीं मानी और आप इनोसेंट थे, सारी चीजें आपने पुलिस को दे दी और चार्जशीट में आपको फंसा दिया और कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया, तो आप हायर अथॉरिटीज को अथॉरिटीज को आप अप्रोच नहीं करेंगे। अथॉरिटी से मेरा मतलब है, मान लीजिए एसएचओ के ऑफिस से आपका थाने से केस बना, तो उनके ऊपर एसीपी हैं, डीसीपी हैं, कमिश्नर है, आईजी है, डीआईजी है, जो भी ये पुलिस अथॉरिटीज हो गई, ये आपकी बात नहीं सुन रही है, नहीं मान रही है, छोड़ दीजिए इनको। आपने हायर कोर्ट्स को अप्रोच करना है, आप हाई कोर्ट को अप्रोच कीजिए, आप एक रिट फाइल कीजिए कि पुलिस ने ये किया है मेरे साथ, इस तरह से गलत एफआईआर मेरे ऊपर काटी है और गलत चार्जशीट में मेरा नाम डाला है। एफआईआर गलत वो काट सकते हैं, उनको नहीं पता कि कंप्लेनेंट सच बोल रहा है कि झूठ, लेकिन चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पुलिस को सब पता होता है कौन इनोसेंट है और किसने क्राइम किया है। अगर पुलिस नहीं सुन रही है, हायर कोर्ट्स में जाइए, एक रिट फाइल कीजिए, एक केस फाइल कीजिए और उसमें प्रेयर क्या डालनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। प्रेयर में आप ये डालेंगे कि जी इस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, आप इसके खिलाफ केस चलाएं, इसको कन्विक्शन होनी चाहिए। पता नहीं कितने इनोसेंट लोगों को इसने चार्जशीट में गलत चार्जशीट बनाकर कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया, जिंदगी का मजाक बना दिया। 4 से 5 साल एक केस को निपटने में लगते हैं, इतने फॉल्स और फ्रॉड केस कोर्ट के सामने आते हैं कि कोर्ट भी क्या करे, कोर्ट मजबूर है। कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि आप इनोसेंट हैं? लेकिन पुलिस को पता होता है जिसने चार्जशीट फाइल करी है, क्योंकि जब वो इन्वेस्टिगेट करता है, इन्वेस्टिगेशन इसी चीज के लिए होती है, इन्वेस्टिगेशन दोनों तरफ से होती है, पुलिस एक तरफ से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। इस वीडियो के थ्रू मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सारे पुलिस ऑफिसर्स ऐसे हैं, लेकिन जिस किसी के साथ भी ऐसा हुआ है और आपको पता है कि फॉल्स केस आपके अगेंस्ट दर्ज हुआ है, तो आप हायर कोर्ट्स को अप्रोच कीजिए, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी प्रेयर वहां बताइए और ऐसे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ आप एफआईआर कटवाइए, केस चलवाइए प्रॉपर। आप मेरी इस इंफॉर्मेशन को यूज कीजिए अगर आपके साथ ऐसा हुआ है और आप इनोसेंट हैं, लेकिन बिना मतलब आप केस लड़ रहे हैं, आप मत लड़िए केस। आप हायर कोर्ट को अप्रोच कीजिए क्वेश्चन के लिए भी, आप अपनी एफआईआर को, आप अपनी चार्जशीट को, गलत चार्जशीट को, उसको भी रद्द करवाइए और उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जिसने आपकी बात नहीं सुनी, सबूत नहीं लिए, उसको सारी बात पता थी, उसके खिलाफ आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कीजिए कि एफआईआर दर्ज हो और उसको सजा भी हो।